प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टेकवर्स इंडिया अकेडमी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम लोग व्यवसाय अध्ययन में पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर रखा है। अब तक मैंने आपको इसके अंतर्गत मानवीय जो क्रियाएं हैं इनको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को भी तीन भागों में बांटा था, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। इसको हम लोगों ने तीन भागों में बांटा। उसके बाद में व्यवसायिक जो क्रियाएं हैं इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तत्पश्चात व्यवसाय, पेशा और रोजगार में हम लोगों ने तुलना की। इसके बाद में जो हमारा जो मेन टॉपिक जो चल रहा है वो है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। कल मैंने आपको इनका एक तालिका बना करके बताया था। व्यवसायिक जो क्रियाएं होती हैं इनको अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक बार फिर चार्ट का अध्ययन कर लेते हैं। इस साइड में मैंने आपको बताया था पहले उद्योग व्यवसायिक क्रियाएं जो होती हैं इनमें उद्योग और वाणिज्य वस्तुओं का जो निर्माण करते हैं, प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उनको उद्योग बोलते हैं। और वस्तु के आदान प्रदान या विनिमय को जो संभव बनाते हैं उनको वाणिज्य बोलते हैं। इस प्रकार से इनको दो भागों में बांटा था हमने, अर्थात एक औद्योगिक उपकरण, एक वाणिज्यिक उपकरण। इनको इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं। उद्योग को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। तीन भागों में पहला है वो है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग को भी दो भागों में बांटेंगे। एक है निष्कर्षण उद्योग और दूसरा है जननिक उद्योग। और दूसरा जो आता है वो है द्वितीय या माध्यमिक उद्योग। और तीसरा जो आता है वो है सेवा उद्योग या तृतीय उद्योग इसको बोलते हैं। इसके बाद में द्वितीय उद्योग जो होता है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटा था हम लोगों ने, एक विनिर्माणी उद्योग और दूसरा रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग इसको दो भागों में बांटा था। विनिर्माणी उद्योग को भी हम लोगों ने चार भाग बनाए थे। एक था विश्लेषणात्मक, एक कृत्रिम, एक प्रक्रिया, एक संग्रहण उद्योग। इस प्रकार से इसको भी हम लोगों ने चार भागों में इसको बांटा था। तो इस प्रकार से ये उद्योगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा भाग जो आता है वो वाणिज्य का आता है। वाणिज्य को हम लोगों ने दो भागों में, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाएं, दो भागों में बांटते हैं। व्यापार आंतरिक, व्यापार बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार को थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में, बाह्य व्यापार को आयात निर्यात और पुनर्निर्यात व्यापार, ये और व्यापार की सहायक क्रियाएं जो होती हैं बैंक, बीमा, परिवहन, इनके भागों में बांटा था। तो इस प्रकार से आज औद्योगिक क्रियाएं जो हैं, उद्योग से संबंधित जो औद्योगिक उपकरण जो होते हैं इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहले आता है उद्योग। उद्योग से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो उद्योग वह आर्थिक क्रिया होती है जो वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण से संबंधित होती है। उद्योग में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का परिवर्तन किया जाता है, इससे संबंधित क्रियाएं होती हैं और इसके अंतर्गत यांत्रिक तथा कौशल तकनीक आदि से जो संबंधित क्रियाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है। इस प्रकार से उद्योग के अंदर विभिन्न प्रकार के रूप परिवर्तन करके भी, जैसे कपास जो है उसे धागा तैयार किया जाता है और धागे से सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। इस प्रकार से ये भी उद्योग के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार से वस्तु का निर्माण कंप्लीट हो जाने के बाद में वस्तु जब तैयार हो जाती है उसके बाद में जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए सेवा उद्योग इसे सम्मिलित होता है। इसमें बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार, भंडारण, इस प्रकार से। तो ये उद्योग के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इसमें आता है सबसे पहले जो है, इस प्रकार से हम लोगों ने टेबल बनाई थी उसके अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता था प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग वे होते हैं जो वस्तुओं के निष्कर्षण से संबंधित होते हैं, पशुपालन से संबंधित होते हैं, वनस्पति या कृषि से संबंधित उद्योग जो होते हैं इनको हम लोग प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित होता है। यानी कि हम लोग प्रकृति से, भूगर्भ से अनेक संसाधनों का जो निष्कर्षण करते हैं। इसके अलावा पशुपालन है, इसके अलावा वनस्पति से संबंधित या कृषि संबंधित सभी प्रकार के जो उद्योग होते हैं इनको हम प्राथमिक उद्योग के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक उद्योग को दो भागों में बांटते हैं। इसके आगे की अगर प्रक्रिया देखते हैं तो प्राथमिक उद्योग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है निष्कर्षण उद्योग और दूसरा आता है जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग और जननिक उद्योग। एक नंबर पे निष्कर्षण, दो नंबर पे जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग प्राकृतिक संसाधनों के, भूमि के अंदर से प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से लगाया जाता है, उनके निकालने से लगाया जाता है। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को जो हम भूमि से निकालते हैं वो दूसरे प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में काम में उनको लिया जाता है, जो निष्कर्षण उद्योग में उनको सम्मिलित किया जाता है। इन उद्योगों के उत्पादों को दूसरे जो विनिर्माणी द्वितीय प्रकार के उद्योग, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे निष्कर्षण खेती करना है, इमारती लकड़ी है, या उत्खनन संबंधी कार्य होते हैं, या समुद्र में जो मछली पकड़ना जो है, समुद्र से मछलियां निकालना है, इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वो निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निष्कर्षण उद्योग वे होते हैं जो भूमि से अनेक प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका निष्कर्षण किया जाता है, दोहन किया जाता है, तथा विनिर्माणी जो उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चे माल के रूप में काम ले जाते हैं। लकड़ी है, फर्नीचर है, या अनेक प्रकार के लोहा इस्पात उद्योग भी इसके अंदर आते हैं, या समुद्र में मछलियां वगैरह जो आती होते हैं उसका निष्कर्षण करते हैं, उनको पकड़ते हैं, वे भी इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा भाग जो इसका आता है वो आता है जननिक उद्योग। जननिक उद्योग के अंदर अनेक प्रकार के जो जीव जंतु जो होते हैं इसके अंतर्गत है। इसमें उद्योग का जो मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन, पालन एवं वनस्पति उगाने से है। इसके अंदर पशु जो होते हैं अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हैं, उनको जीव जंतु जो होते हैं उनको पालते हैं। अनेक प्रकार की जो वनस्पति होती है, जैसे कृषि वगैरह जो करते हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। पेड़ पौधे जो लगाते हैं ये भी इसके अंतर्गत आता है। और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनके उदाहरण जो हैं
जन्य उद्योगों में पौधों के प्रजनन के लिए बीज है तथा पौधे का संवर्धन है, या इसमें पशु प्रजनन है और मुर्गी पालन है, मछली पालन है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक उद्योग जो होता है इसको दो भागों में बांटते हैं, एक निष्कर्षण उद्योग है, एक जन्य उद्योग। निष्कर्षण जो होता है भूमि से संसाधनों को निकाला जाता है। जन्य उद्योग में अनेक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनका पालन किया जाता है, जैसे मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, मधुमक्खी पालन है या मछली पालन है। इस प्रकार का जो कार्य होता है वो जन्य उद्योग में किया जाता है। तो ये प्राथमिक उद्योग हैं जिनको हम दो भागों में बांटा है। अब आते हैं दूसरा, जो इसके अंदर जो उद्योग आता है वो आते हैं द्वितीय उद्योग या माध्यमिक उद्योग। द्वितीय उद्योग या माध्यमिक उद्योग ये जो आते हैं, द्वितीय उद्योग वे होते हैं जो प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त कच्चा माल, प्राथमिक उद्योगों से जिन संसाधनों का निष्कर्षण किया जाता है वो विनिर्माणी उद्योग जो होते हैं, द्वितीय प्रकार के उद्योग होते हैं, उनके लिए कच्चे माल के रूप में काम में आते हैं। और द्वितीय प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनका रंग रूप आकार आदि बदल करके उसको उत्पाद योग्य या अंतिम उपयोग योग्य माल में परिवर्तित करते हैं, अर्थात ये परारूप उपयोगिता में उनको परिवर्तित कर देते हैं। ये द्वितीय प्रकार के उद्योग होते हैं। इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा जो निष्कृष्ट माल होते हैं वो कच्चे माल के रूप में इनमें काम में लिया जाता है। इस प्रकार के जो उपयोग होते हैं जैसे कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है। द्वितीय प्रकार के उद्योग हैं कच्चा लोहा, लोहे का जो निष्कर्षण हम लोग करते हैं वो प्राथमिक उद्योग होता है। और उसके बाद में स्टील उद्योग का जो निर्माण किया जाता है, स्टील जो बनाया जाता है वह द्वितीय प्रकार के उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से प्राथमिक उद्योग से प्राप्त जो माल होता है उसका प्रारूप उपयोगिता में चेंज करके उसका परिवर्तन करके और ये उसको उपयोगी माल तैयार करते हैं। ये द्वितीय प्रकार के होते हैं। द्वितीय प्रकार के जो उद्योग होते हैं इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक विनिर्माणी उद्योग होते हैं, उद्योग, और दूसरा जो है वो है रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग, विनिर्माणी उद्योग और रचनात्मक उद्योग। विनिर्माणी उद्योग भी होते हैं जो कच्चे माल का रंग रूप आकार गुण आदि परिवर्तन करके उसको उपयोग योग्य माल में बदल देते हैं। वो विनिर्माणी उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये सभी प्रकार के उद्योग होते हैं। ये विनिर्माणी उद्योग के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माणी जो उद्योग होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। इनको भी चार भागों में बांटा जाता है। जैसे पहला आता है विश्लेषणात्मक उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, कृत्रिम उद्योग या संग्रहण उद्योग। ये जो है एक है विश्लेषणात्मक उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, कृत्रिम उद्योग, संग्रहण या सम्मिलित उद्योग। इस प्रकार से इसको भी हम लोग चार भागों के अंदर बांटा जाता है। विश्लेषणात्मक उद्योग वे होते हैं जो एक ही उत्पाद के विश्लेषण या पृथक्करण द्वारा तत्वों को उत्पादित करते हैं। एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद का विश्लेषण करके और यह अनेक तत्वों को उत्पादित करते हैं। जैसे तेल शोधक जो होते हैं, तेल का जो निर्माण करते हैं, तेल शोधक कारखाने जो होते हैं वो विश्लेषणात्मक उद्योग के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं।
प्रक्रिया उद्योग वे होते हैं जो उत्पाद को अनेक प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं, अनेक प्रकार की जो प्रक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत वो पूरा करते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग जो होता है, पहले कपास उगाई जाती है, उसके बाद में कपास जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद में उसको कंपनियों में, मिलों में भेजा जाता है। उसके बाद में उसे रुई जो होती है उसको साफ किया जाता है, उसके बाद धागा तैयार किया जाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है, फिर रंगाई छपाई होती है। इस प्रकार से अनेक प्रक्रियाओं के अंदर जो वस्तु का निर्माण होता है उसे प्रक्रिया उद्योग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कृत्रिम उद्योग जो होते हैं, ये उद्योग विभिन्न संघटकों को एकत्रित करके एक वस्तु का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। विभिन्न जो संघटक पदार्थ होते हैं उनको एकत्रित करके और इसके अंदर वस्तु का उत्पाद किया जाता है। जैसे सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर है, कोयला है या जिप्सम वगैरह सभी को मिलाकर के सीमेंट का निर्माण किया जाता है, तो इसको बोला जाता है कृत्रिम उद्योग। इसी प्रकार से सम्मिलित या संग्रहण उद्योग जिसको बोला जाता है, इसके अंदर जो उद्योग एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, अनेक प्रकार के इसमें पुर्जे जोड़ते हैं, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल वगैरह है, इसका यानी ऐसे भी उद्योग होते हैं, अनेक प्रकार के उत्पादों को एकत्रित करके एक नया उत्पाद तैयार करते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है या मोबाइल होता है, अनेक प्रकार की मशीनरी वगैरह होते हैं, उनका उत्पाद इसके अंदर किया जाता है। इस प्रकार से विनिर्माणी जो उद्योग होता है इसको भी हमें 4 भागों में बांटते हैं: विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रियाई और सम्मिलित उद्योग। द्वितीय उद्योग के अंदर दूसरा जो आता है वो है रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग जो होता है, पृथ्वी के धरातल पे अनेक प्रकार की जो रचनाओं का निर्माण करते हैं, अनेक प्रकार की रचनाओं से संबंधित होता है। इसमें निर्माण उद्योग ऐसे उद्योग भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग, नहरें निर्माण में संलग्न है। इन उद्योगों में अभियांत्रिकी और वास्तुकलात्मक चातुर्य देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं रचनात्मक उद्योग भी होते हैं जो पृथ्वी के धरातल पे अनेक प्रकार की जो रचनाएं होती हैं उनका निर्माण करते हैं, जैसे बांध हैं, सड़कें हैं, भवन हैं, सुरंग हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की रचनाएं नजर आती हैं, तो उन्हें हम रचनात्मक उद्योग के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो आता है वो है इसके अंतर्गत तृतीय या सेवा उद्योग। तृतीय या सेवा उद्योग हम लोगों ने पढ़ा कि उद्योग को 3 भागों में बांटा: प्राथमिक उद्योग, द्वितीय उद्योग और तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योग वे होते हैं जो भूमि से कच्चे माल का निष्कर्षण करते हैं, कच्चे माल को निकाल करके नहीं, संसाधनों को भूमि से निष्कर्षण करके, और द्वितीय प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं। द्वितीय प्रकार के उद्योग जो होते हैं उनके लिए प्राथमिक उद्योगों से निष्कर्षण जो होता है, जो माल निष्कासित किया जाता है वो कच्चे माल के रूप में काम में आता है और उसका रंग, रूप, गुण, आकार आदि बदल करके उपयोग योग्य माल में परिवर्तित कर देते हैं, जो अंतिम उत्पादों के रूप में होते हैं, उपभोक्ताओं के काम में आते हैं। अनेक प्रकार के उद्योग क्रियाओं के लिए भी कई काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रकार के उद्योग के द्वारा जब माल बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद में अनेक प्रकार के जो सेवा उद्योग होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, ताकि उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक माल को पहुंचाया जा सके। जहां पे जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जिस स्थान पर उसकी आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें स्थान उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता और स्वामित्व का स्थानांतरण उपयोगिता जो होती है उनको शामिल किया जाता है। और इसमें सेवा उद्योग जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि यथा स्थान पे वस्तु को पहुंचाया जा सके। तो सेवा उद्योग या तृतीय उद्योग के अंदर उन उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है तो अंतिम रूप से सेवाएं देते हैं, वस्तुओं को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। जैसे इसमें आते हैं बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन आदि, ये इसके अंतर्गत आते हैं जिनको
सेवा उद्योग के अंदर इनको व्यापार की जो सहायक क्रियाएं होती हैं उसमें भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये उद्योग जो है ये सेवाएं देने का जो कार्य करते हैं, उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनको वहां पहुंचाते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आज हमने व्यवसायिक क्रियाएं जो है इनके जो वर्गीकरण है इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट का हम लोगों ने इसका विस्तार से अध्ययन किया उद्योग के बारे में, दूसरा पार्ट जो इसका वाणिज्य जो बच जाता है उसके बारे में विस्तार से कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।